नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः आप समस्त साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, ये जो क्लास रहेगी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले सभी साथी, बीएसटीसी, पीटीटी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पटवार, एसआई, ग्राम सेवक की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। साथ में जो साथी अगर कोई रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, लोको पायलट की तैयारी कर रहा है, एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है, आरपीएफ की तैयारी कर रहा है, उन सभी साथियों के लिए भी क्लास महत्वपूर्ण रहेगी। एसएससी जीडी 10+2, एसएससी एमटीएस और सीजीएल की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो भी ये क्लास आप सभी साथियों के सामने महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए साथियों, हम सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और आज की सीरीज का आपको क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर नजर आ रहा है। पूरे प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और आप इसका रिस्पॉन्स देने का प्रयास कर लीजिएगा। हमने इससे पहले प्रश्न संख्या 1 से लेकर 15 पढ़े थे और कल 15 से लेकर मैंने 25 पढ़े। आज मैं आपके सामने प्रश्न संख्या 26 स्क्रीन पे लेकर आ रहा हूँ। हाँ भैया, जल्दी से जवाब दीजिएगा, प्रश्न संख्या 26 का आंसर क्या होगा। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और इसका आपको रिस्पॉन्स करना है। जिन भी साथियों को इस प्रश्न का आंसर आ रहा है, आप जल्दी से जवाब दे दीजिएगा आंसर क्या होगा। चलिए, 1 मिनट का मैं आप सभी साथियों के सामने एक पर्टिकुलर समय दे रहा हूं साथियों, और 1 मिनट में आपको इस क्वेश्चन का आंसर रिस्पॉन्स करना होगा। आपको दे रखा है 4, उसके आगे दे रखा है साथियों 16, उसके आगे दे रखा है 64, उसके आगे दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। आप सभी से पूछा है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। जल्दी से जवाब दीजिए साथियों, आंसर क्या होगा। प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा साथियों 16, ऑप्शन नंबर सेकंड की मैं बात करता हूं तो आपको दे रखा 52, ऑप्शन नंबर थर्ड की मैं बात करता हूं तो आपको दे रखा साथियों 112, और ऑप्शन नंबर फोर्थ की बात करता हूं तो साथियों आपको दे रखा 256। हाँ भैया, जल्दी से ट्राई कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी साथियों के सामने स्क्रीन पर है। आप में से जो भी साथी सही जवाब देगा, बिल्कुल हम उनका उच्चारण करेंगे। 1 मिनट का आपको पर्टिकुलर में समय दे रहा हूं। ट्राई कीजिए साथियों, आंसर क्या होगा। हाँ भाई, पहला क्वेश्चन आप सभी साथियों के सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। बिल्कुल जल्दी से रीड कर लीजिए साथियों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा। ट्राई कीजिए भैया, प्रश्न संख्या फर्स्ट का आंसर क्या रहने वाला है। चलिए साथियों, स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा है। बिल्कुल 64 रिस्पॉन्स कर दिया है भैया ने। देखते हैं और किसके क्या आंसर आता है। जल्दी से ट्राई कीजिएगा। मैं निवेदन कर रहा हूं मेरे समस्त साथियों से, आप जल्दी से रिस्पॉन्स कीजिएगा साथियों, आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा है और आज की सीरीज में हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं साथियों तीसरा क्वेश्चन। तीसरी ये क्लास रहने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें आज मैं प्रश्न संख्या 26 से पढ़ रहे हैं। बिल्कुल कुलदीप भैया यहां पर रिस्पॉन्स कर सकते हैं 256। तो कुलदीप भैया भी जवाब दे चुके हैं। बिल्कुल कुलदीप भैया भी यहां पर जवाब दे चुके हैं। चलिए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। देखिए साथियों, अगर इस प्रश्न की मैं बात करता हूं तो पहली संख्या 4 है। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 16 मिल जाता है। क्या मिल जाता है साथियों, 16 मिल जाता है। इसी प्रकार इस 16 की अगर मैं बात करता हूं तो इस 16 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 64 मिल जाता है। यानी मुझे 64 ये मिल गया। अब आगे केस क्या होगा। आगे केस यहां पर यह हो सकता है कि हमें 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 256 होगा। कितना हो जाएगा, 256। तो ऑप्शन नंबर आपको यहां पर वेरी करना होगा साथियों, डी ऑप्शन। बिल्कुल यहां पर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा भैया डी ऑप्शन। बिल्कुल यहां पर आपको डी ऑप्शन पर रिस्पॉन्स करना होगा। हाँ भाई, राजकुमार जी हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार जी, हमारे यूट्यूब परिवार में रेगुलर क्लासे लेते हैं। बिल्कुल सभी क्या आ गया डी ऑप्शन। जल्दी से रिस्पॉन्स कीजिएगा भैया अगर आपकी डी ऑप्शन आंसर आ चुका है तो। डी ऑप्शन अगर आपके आंसर आ चुका है तो जल्दी से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा।
चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप सभी साथियों के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन दे रखा साथियों यहाँ पर 1, यहाँ पर लिखा गया साथ 8 और यहाँ लिखा गया 27 और यहाँ दिया है भैया प्रश्नवाचक का चिन्ह। ऑप्शन दे रखा 41, 64, 54 और 81। ट्राई कीजिए साथियों। प्रश्न संख्या 27 का जवाब क्या होगा? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 27 आप सभी के सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ट्राई कीजिए भैया, प्रश्न संख्या 27 का आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल यहां पर राजकुमार भैया ने जवाब देने का प्रयास किया है। हाँ जी भैया, गोलू हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है भाई गोलू जी आपका भी। ट्राई करो, देखा आंसर सभी का आना चाहिए ना, आंसर सभी साथियों का आना चाहिए। 74, 64, क्या बात है, दो दो आंसर रिस्पॉन्स किए भैया, केवल एक ही आंसर रिस्पॉन्स करने का प्रयास करें, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से पूरे क्वेश्चंस को पढ़े और फिर आप रिस्पॉन्स कीजिएगा। अच्छा अच्छा, चलिए भैया कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। हाँ भाई बिल्कुल सही जवाब दिया है, यहां पर गोलू भैया ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, 64। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाँ भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए साथियों कैसे, एक की पावर अगर 3 करूंगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा, इसी प्रकार अगर 2 की पावर 3 करूंगा तो मुझे 8 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा साथियों? 8 मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं 3 की पावर 3 निकालता हूं तो मुझे 27 मिलता है। नेक्स्ट वे में हम 4 की पावर क्यूब करेंगे तो हमें 64 मिलेगा और यहां पर बी ऑप्शन सही जवाब होगा। बिल्कुल यहां पर बी ऑप्शन सही जवाब होगा, आप भी चेक कर लीजिएगा। आप में से जिन साथियों के 64 आ गया बहुत अच्छी बात है। हाँ कुलदीप जी कह रहे हैं सर आप लेट क्यों आते हो? कुलदीप जी आपको पता है ना, बाकी क्लास पेड बैच में चलती है तो वहां थोड़ा समय लग जाता है कभी कभी। देखो जरूर नहीं है कि हर क्लास 45 मिनट में कंप्लीट हो जाए, कभी कभी 1 घंटे क्लास भी हो जाती है, 1 घंटा 10 मिनट की भी हो जाती है, इसलिए थोड़ा समय लग गया भैया। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहां पर दे रखा साथियों 2, उसके बाद यह है प्रश्नवाचक का चिन्ह, यहां पर दिया साथियों 16 और यहां पर लिखा गया है 256। बताना होगा आंसर क्या होगा। 8, 4, 32, 16। ऑप्शन दे रखा 8, 4, 32 और 16, ये ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं। ट्राई कीजिए साथियों। प्रश्न संख्या ये है अपने पास में 28। बिल्कुल 28वां क्वेश्चन है आपके सभी के सामने। हाँ भाई 28वें क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? बिल्कुल यहां पर भैया ने सही जवाब दिया है, 4 होगा। गोलू भैया यहां पर रिस्पॉन्स कर चुके हैं कि आंसर 4 होगा। बिल्कुल चेक करते हैं, बिल्कुल चेक करते हैं आप में से कितने साथियों के सही जवाब होगा। बिल्कुल ट्राई करो भैया जल्दी से आंसर। जल्दी से ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल देखिए आप सभी को मैं एक पर्टिकुलर समय दे रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है, जल्दबाजी में नहीं कर रहा हूं। आप आराम से क्वेश्चन को पढ़े और फिर जवाब देने का प्रयास करें, है ना, आराम से पढ़े, समझिए क्वेश्चन की रूपरेखा क्या है, पूछ क्या रहा है, आप आराम से समझे और फिर जवाब देने का प्रयास करें। चलिए भैया यहां देखिए इसका जवाब क्या होगा बिल्कुल देखिए साथियों यहां पर इस प्रश्न को पढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो 2 की पावर अगर 1 लिखता हूं मैं तो यहां पर हो जाता है साथियों 2। इसी प्रकार अगर 2 की पावर 2 लिखता हूं साथियों तो मेरे पास होता है 4। इसी प्रकार
2 की पावर अगर 4 लिखता हूं तो मेरे पास हो जाता है 16, और 2 की पावर अगर मैं 8 लिखता हूं तो क्या 256 होता है। ये आपको चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल मैं आपको चेक करके बता रहा हूं, बिल्कुल मैं आपको चेक करके बता रहा हूं। देखिए साथियों, आपको हर पैटर्न, बेसिक पैटर्न सारा मैं यहां पर क्लियर करा रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 और यहां 8। देखो गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 को 2 से गुणा करेंगे 128, 128 को 2 से गुणा करेंगे 256। तो यहां चल रहा है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 8। तो ये इस स्थिति में मैं बात करूंगा, यहां पर सही जवाब होगा 4। बिल्कुल सही जवाब दिया है 4, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बिल्कुल, आप में से कितने साथियों के 4 आया है? हाँ गोलू भैया, बेफिक्र रहो, आ जाएगी। बेफिक्र रहो, जहां हमारी गलतियां होती है भैया वही हम सीखते हैं, तो आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। गलतियां हो रही है ना, अपने परिवार पे हो रही है, अपने घर पे हो रही है, ठीक है। आप ये समझिए कि भाई घर में गलतियां हो रही है, और घर में जो गलतियां होती है उनका सुधार हो सकता है। तो आराम से आप पढ़िएगा, गलतियां हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे। पहले दिन कोई भी हीरो नहीं बनता है, शुरू से लेकर उसको मेहनत करनी पड़ती है, और हर दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए धीरे धीरे सब आ जाएगा आपको समझ में। हाँ जी भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है स्क्रीन पर 29वां। चलिए साथियों 29वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह 9, यहां लिखा गया है हमारे पास में 12, और यहां पर लिखा गया 18। बिल्कुल ऑप्शन की बात करता हूं, 11 25 10 27, 11 25 10 और 27, ये ऑप्शन आपको दे रखा है। प्रश्न संख्या 29, रिस्पॉन्स दीजिएगा, आंसर क्या होगा। आपके जितने भी साथी क्लास में हैं उन सभी को, हाँ जी कुलदीप भैया कह रहे हैं कि सर बैठक व्यवस्था, बिल्कुल सोमवार से आपका जो टॉपिक स्टार्ट होगा कुलदीप भैया जी, आप जो कह रहे हैं वही टॉपिक अपने स्टार्ट कर देंगे, बेफिक्र रहो। बिल्कुल भाई, सोमवार से जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो सिटिंग अरेंजमेंट वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कुलदीप भाई जी कह रहे हैं सर सिटिंग अरेंजमेंट करा दो, बिल्कुल करा देंगे, सारे टॉपिक सिस्टम से होंगे भैया, आराम से हो जाएंगे, बेफिक्र रहिएगा। प्रश्नवाचक का चिन्ह फिर आपको दे रखा 9 12 18, पूछा है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। ट्राई कीजिए साथियों, आंसर क्या वेरी करोगे आप, जल्दी से ट्राई कीजिए, आंसर क्या वेरी करोगे। बिल्कुल यहां पर रिस्पांस क्या है गोलू भैया ने, 27। चलते साथियों 27 रिस्पांस क्या है। आप में से और किसी साथी का आंसर आ रहा है तो रिस्पांस कर दीजिएगा। बिल्कुल आप में से किसी और साथी का आंसर आ रहा है तो रिस्पांस कर दीजिएगा साथियों। 27 रिस्पांस किया यहां गोलू भैया ने। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 29 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। दोस्तों देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा, यहां देखो भैया, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा भैया 27। कैसे होगा इसको आप समझिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिए, अगर आप समझने का प्रयास करोगे तो आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखिए अगर मैं यहां की बात करता हूं, 9 और 12 में जो अंतर चल रहा है वो 3 का चल रहा है। कितने का चल रहा है भैया, 3 का चल रहा है। 9 और 12 में जो अंतर चल रहा है वो 3 का चल रहा है। यही केस अगर मैं आगे बढ़ाता हूं तो यहां से मैं यहां तक चलता हूं, 12 और 18 में जो अंतर चल रहा है वो 6 का चल रहा है। कितने का चल रहा है, 6 का। इसका मतलब 3 दूनी 6। अब सवाल ये हो सकता है कि भाई यहां पर जो अंतर चलेगा वो या तो 12 होगा या तो 12 हो जाएगा। यहां पर अंतर क्या चलेगा, या तो 12 हो जाएगा या फिर 9 का चलेगा। हम दोनों चीज रखकर एक बार चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन क्या वेरी कर रहा है। दोस्तों अगर 9 में मैं 3 जोड़ता हूं तो 12 आता है, 12 में अगर 6 जोड़ता हूं तो 18 आता है। पहला मैं 9 जोड़ता हूं, 18 में अगर 9 जोड़ता हूं तो 27 यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं 18 में 12 जोड़ता हूं तो मुझे 30 दे रखा है, और 30 ऑप्शन में नहीं है, 30 ऑप्शन में नहीं है। जब 30 ऑप्शन में नहीं है तो उस स्थिति में हमें यहां करना होगा +3 +6 और +9, ये पैटर्न यहां लागू हो जाएगा। तो यहां 27 को हम राइट करेंगे। तो बिल्कुल यहां पर 27 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बिल्कुल 27 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हाँ भाई, और आप में से कितने साथियों के 27 आया है, आप में से कितने साथियों के 27 आया, एक बार रिस्पॉन्स कर दीजिएगा।
हाँ भाई, सभी का आ गया 27। चलिए, कुलदीप भैया का आंसर वेरी कर चुका है 27। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने मैं लेकर आ रहा हूं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। यहां दे रखा साथियों 9, यहां दे रखा है 13 और यहां दे रखा आपको 22। ऑप्शन की बात करता हूं 40, 38, 39। 40, 38, 39 और 44। ट्राई कीजिए आंसर क्या होगा। जल्दी से ट्राई कीजिए साथियों, आंसर क्या वेरी करेगा। ट्राई करो भैया, आंसर क्या होगा। जल्दी से ट्राई कीजिए, क्या बात है। यहां पर 38 पे रिस्पॉन्स क्या है देखते हैं। बिल्कुल देखते हैं भैया ने 38 पे रिस्पॉन्स किया है। 2, 3 और 4 का स्क्वायर, क्या बात है। क्या गोलू, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल यहां पर गोलू भैया ने सही रिस्पॉन्स देने का प्रयास किया है। 38 पे रिस्पॉन्स किया है। बिल्कुल यहां पर देखिए साथियों, बिल्कुल तरीका सही है। 9 में अगर मैं 4 जोड़ता हूं, 9 में अगर मैं 4 जोड़ता हूं तो 13 आता है। 9, 10, 11, 12, 13। अब दोस्तों 13 से अगर मैं 22 की बात करता हूं, 13 से अगर 22 की बात करता हूं, तो हमने देखा कि यहां पर 9 ऐड हो रहा है। कितना ऐड हो रहा है? 9। तो भाई ये हमारे पास में 2 का स्क्वायर है, ये हमारे पास में 3 का स्क्वायर है। तो पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ 4 का स्क्वायर होगा, और 4 के स्क्वायर की मैं बात करता हूं तो 16 आता है। तो 22 में अगर 16 जोड़ता हूं तो मुझे 38 मिलेगा। बिल्कुल ऑप्शन में भी दे रखा है। बिल्कुल यहां पर 38 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। देखिए साथियों, हमने कैसे किया है। पहली संख्या जो 9 दे रखे हैं, इस 9 में 2 का स्क्वायर को ऐड किया है, तो हमें यहां पर मिल गया है 13। फिर हम क्या करेंगे, 13 में हम यहां पर 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे, हमें मिल जाएगा 22। और फिर हम 22 में 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो हमें मिलता है 38। यहां पर 38 को हमें राइट करना होगा। हाँ भाई, बिल्कुल 38 को राइट करना होगा। कुलदीप भैया यहां पर 38 को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। सही जवाब 38। बिल्कुल आपने सही जवाब चयन किया भैया, 38 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हाँ भाई, सभी के आ गया 38 आंसर। सभी के 38 आंसर आ चुका है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। 29, ये हमारा था 30। बिल्कुल, अब बात करते हैं साथियों प्रश्न संख्या 31 की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी एमटीएस में 2 बार रिपीट हो चुका है। 9, 16, 25, 36, 49 और यहां दे रखा है 64। आगे चलते हैं। प्रश्नवाचक का चिन्ह, यहां दे रखा है 100 और यहां दे रखा है 121। ऑप्शन दे रखा है साथियों आपके सामने 76, 92, आगे दे रखा है साथियों 86 और यहां दे रखा 81। देखिए साथियों इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 31 क्वेश्चन है आपके सामने। और दोस्तों यहां पर आपको रिस्पॉन्स करना होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हालांकि यहां पर भैया ने सबसे पहले यहां पर जवाब देने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आपने क्वेश्चंस को देखा और रिस्पॉन्स कर दिया है।
ट्राई कीजिए। जल्दी से ट्राई कीजिए साथियों। चलिए भैया, बहुत अच्छी बात है, यहां पर रिस्पॉन्स करने का प्रयास किया भैया ने, बिल्कुल यहां पर रिस्पॉन्स करने का प्रयास किया है। ट्राई करो भैया जल्दी से। केवल कुलदीप भैया ने आंसर रिस्पॉन्स किया, बाकी साथियों से भी निवेदन कर रहा हूं भैया, बाकी साथियों से भी निवेदन कर रहा हूं, ठीक है। देखिए साथियों, अगर यहां बात करते हैं अपन, तो यहां पर सुनना समझने का प्रयास करना। देखो भाई मेरे, ये अपने पास में 3 का स्क्वायर है। देखिए इधर देखो, एक मिनट रुकना, इधर देखो भैया, ये अपने पास में किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। ये अपने पास में किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है साथियों? 5 का स्क्वायर है। यहां पर किसका स्क्वायर नजर आ रहा है? 8 का स्क्वायर। यहां पर 7 का स्क्वायर, यहां पर 6 का स्क्वायर। यानी हमने देखा भाई कि यहां पर 3 4 5, वहां 6 7 8, ठीक है। चलते आगे, यहां पर हमें 10 का स्क्वायर नजर आ रहा है, 11 का स्क्वायर नजर आ रहा है। अरे भाई कौन नजर नहीं आ रहा है? तो हमने देखा कि हमें एक 2 का स्क्वायर नजर नहीं आ रहा है और एक हमें यहां पर 9 का स्क्वायर नजर नहीं आ रहा है। बट यहां 2 का स्क्वायर 4 कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो हमें ये 76 92 और इनको तो कट कर देना होगा। डी ऑप्शन पर रिस्पॉन्स करेंगे। 81 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 81 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। बिल्कुल 81 यहां पर सही जवाब होगा। बिल्कुल पवन वर्मा जी हमारी क्लास में पधार चुके हैं, भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल भैया बोल रहे हैं सर आगे बढ़ जाइए, बिल्कुल बढ़ेंगे भैया, बिल्कुल बढ़ेंगे। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 32 की मैं बात कर रहा हूं। हाँ भाई, 32 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, एक बार देख लीजिए साथियों। 32 क्वेश्चन की तरफ राउंड कर रहे हैं। 32 क्वेश्चन, 32 है ना? हाँ 32 क्वेश्चन है। 25 17, 25 17 और यहां दे रखा साथियों 6। आगे चलते हैं, हमें दे रखा साथियों 38 18 और यहां दे रखा साथियों 8। आगे चलते हैं 8 9, आगे दे रखा भैया हमारे पास में 16 और यहां दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह। ऑप्शन दे रखा है 13 15 17 19। 13 15 17 और 19, ये है आपके सामने 32। बिल्कुल ट्राई कीजिए 32 का जवाब क्या होने वाला है। देखिए हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। अगर किसी साथी के जल्दी आंसर आता है तो थोड़ा वेट कर लीजिए आप। हमें क्या सबको साथ लेकर चलना पड़ता भैया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर तेजी से आंसर निकालते हैं, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं शायद जो बैठे रह जाते हैं, तो हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। इसलिए थोड़ा समय अगर लगता है तो बुरा नहीं माने, क्योंकि इससे फायदा आपको ही मिलेगा, क्योंकि आपके हर कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है साथियों। बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, सभी ट्राई करो, जल्दी से एक एक बार ट्राई करने का प्रयास करो और फिर आंसर आप निकालने का प्रयास करें। बिल्कुल यहां पर सही जवाब, हाँ ये है एक ऐसा क्वेश्चन जिसने आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज किया होगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूज क्या होगा भाई? ये क्वेश्चंस तो आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज क्या होगा? चलिए नहीं आया तो दोस्तों मैं आपको इस क्वेश्चन का जवाब देता हूं। दोस्तों देखिए यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कहा ना कि इंपॉर्टेंट है। यहां देखो साथियों, इन दोनों बड़ी संख्या को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा साथियों
25 प्लस 17, इनको ऐड करता हूं तो मेरे पास आता 42, और अगर मैं इसमें 7 का भाग देता हूं तो मुझे मिल जाता 6। क्या बात है। ये देखिए साथियों, ऊपर की जो दो बड़ी बड़ी संख्या है उनको हमें जोड़ना है और फिर हमें 7 का भाग देना है, नीचे वाला नंबर छोटा नंबर हमें मिल जाएगा। यही केस हम यहां अप्लाई करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। 38 और 18 को हम ऐड करते हैं और फिर हम 7 का भाग देते, देख तो सर 8 8 16 का 6 हासिल लगेगा 1, 3 4 5। देखो भैया 56 में 7 का भाग करेंगे हमारे पास आ जाएगा 8। अब ये काम आपको करना होगा क्योंकि दो विधि मैंने आपको बता दी है, तो तीसरी विधि आपको इस्तेमाल करनी होगी। ट्राई कीजिए भैया, तीसरे जवाब दो। आहो, गोलू भैया ने जवाब देने का प्रयास किया, वो भी सबसे पहले। कुल सबसे पहले यहां पर गोलू भैया ने रिस्पॉन्स किया है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, गोलू भैया आपने इस क्वेश्चन का जवाब दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल ट्राई करो जल्दी से, बाकी सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। गोलू भैया ने रिस्पॉन्स किया है, बिल्कुल। यहां पर पवन वर्मा ने भी रिस्पॉन्स कर दिया है और कुलदीप भैया ने भी रिस्पॉन्स किया। बाकी साथी तो अभी तक सो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो भैया थोड़ा हमें जागना पड़ेगा, और जितना ज्यादा आप जाग कर भागोगे ना तो सफलता केवल आपको ही मिलेगी। ठीक है, चलिए साथियों, यहां देखो अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो देखिए साथियों यहां पर लिखा गया 89 प्लस 16, तो इनको अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास आता है साथियों 105, और 105 में 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। हमें राइट करना होगा बी ऑप्शन 15 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। गोलू भैया और कुलदीप भैया ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। चलते हैं, हाँ भाई क्लियर हो गया, जल्दी से यस लिखो। गोलू भैया क्लियर हो चुका है, कुलदीप भैया क्लियर हो चुका है। चलते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन हमारा है स्क्रीन पर 33। हम बात कर रहे हैं साथियों 33 क्वेश्चंस की, 33 क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं। ये है अपने पास में 33, बिल्कुल 33 क्वेश्चन है साथियों। आपको दे रखा 5, फिर यहां दे रखा 4, और यहां लिखा गया भैया 20, और यहां पर लिखा गया भैया 81। आगे बढ़ जाते साथियों, 4 7 28, और यहां लिखा गया भैया 121। यही केस आगे बढ़ते हैं, 7 9 63, और यहां लिखा गया है प्रश्नवाचक का चिन्ह। ऑप्शन है 196 196 130 256 256, और आगे दे रखा है 63। चेक करते हैं आप में से कितने साथी 33 क्वेश्चंस का सही रिस्पांस दे पाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया है यहां पर। कुलदीप भैया और गोलू भैया, क्या बात है भाई, गोलू और कुलदीप भैया आज तो बाजी मार रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर गोलू और कुलदीप भैया ने, बिल्कुल सही जवाब दिया है। देखिए साथियों इसका जवाब क्या होगा, यहां समझने का प्रयास कीजिए। यहां 5 को अगर मैं 4 से गुणा करता हूं तो 5 इंटू 4 मेरे पास आता 20, और 5 और 4 को जोड़ता हूं तो मेरे पास आता 9, और 9 का स्क्वायर करता हूं तो 81। ये हमें इस प्रकार मिलता है। ऊपर की दोनों संख्याओं को पहले गुणा किया गया है तो हमें तीसरा कॉलम मिल गया है, फिर हमें जोड़कर वर्ग कर रहे हैं तो हमें चौथा कॉलम मिल रहा है। यही केस हम यहां अप्लाई करेंगे। 4 को अगर मैं 7 से गुणा करूंगा 28 आ जाएगा, 4 और 7 को जोड़ने पर आता है 11, और 11 का स्क्वायर करूंगा मुझे 121 मिल जाएगा।
यही केस मैं आगे अप्लाई करूंगा साथियों, तो 7 इंटू 9 को जोड़ूंगा, 7×9 = 63 और 7 + 9 जोड़ेंगे, हमारे पास आता है 16, 16 का स्क्वायर करेंगे 256। तो यहां पर 256 इस क्वेश्चन का सही रिस्पॉन्स होगा। बिल्कुल उम्मीद तो करता हूं आपने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही रिस्पॉन्स किया होगा, 256। हाँ बिल्कुल, पवन भैया यहाँ पर रिस्पॉन्स कर चुके हैं, कुलदीप भैया रिस्पॉन्स कर चुके हैं और गोलू भैया रिस्पॉन्स कर चुके हैं। हाँ भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं। चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा साथियों 34। अब चलते हैं साथियों हम 34 क्वेश्चन की तरफ। यहां दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह, यहां दे रखा है 8, फिर दिया है साथियों 27, फिर दिया है साथियों 64, आगे लिखा गया साथियों हमारे पास में 125 और आगे लिखा गया साथियों हमारे पास में 216। पूछा है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। ऑप्शन दे रखा आपको 4 305, 4 305, आगे लिखा गया साथियों 343 और आगे लिखा गया साथियों 729। ये आगे लिखा गया। ट्राई कीजिए, जवाब दीजिए। ट्राई कीजिए साथियों और जवाब दीजिएगा। जल्दी से ट्राई कीजिए साथियों। क्या बात है, 343 पर रिस्पॉन्स क्या है भैया ने, 343 पर यहां पर रिस्पॉन्स क्या है भैया ने। देखो मैंने कहा ना आ जाएगा, आप ट्राई करो भैया, जल्दी से ट्राई कीजिए, आंसर आ जाएगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, मंजिल यूं ही नहीं मिलती है, मंजिल पाने के लिए हमें मेहनत करनी होती है, तो मेहनत कीजिएगा आप। बिल्कुल सुनील कुमार भाई, बहुत बहुत स्वागत है। लेट तो आए हैं लेकिन मैं स्वागत कर लेता हूं आपका, क्योंकि बहुत लेट आए आप। थोड़ा समय का ध्यान रखें सुनील भाई, समय का हमेशा ध्यान रखें। चलिए भैया, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, यहां देखिए साथ इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। इधर देखो भैया, इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो देखिए साथियों 2 का क्यूब, यहां देखो साथियों 3 का क्यूब, यहां देखो साथियों 4 का क्यूब, यहां देखो साथियों 5 का क्यूब, यहां देखो साथियों 6 का क्यूब और यहां होगा 7 का क्यूब। और 7 का क्यूब होता है साथियों 343। जी हां साथियों, सी ऑप्शन पर रिस्पॉन्स हमें करना ही होगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सुनील भाई 256 गलत है आपका, 343 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बिल्कुल 343 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 256 भैया जो आपने आंसर किया है वो गलत है, ठीक है। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये भाई साहब कह रहे हैं कुलदीप जी कि सर यहां पर 1 का स्क्वायर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है भैया, 1 का स्क्वायर हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में आपने एक कोनी दियोड़ो है, तो जब ऑप्शन में कोनी दियोड़ो है तो आपने थोड़ा ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ी, ठीक है भाई। चलते हैं आगे, प्रश्न संख्या 35। हाँ भाई, 35वें क्वेश्चन की मैं बात करता हूं आप सभी साथियों के सामने। 35वें क्वेश्चन की आपको दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह, फिर दिया है 2, आगे लिखा गया साथियों 3 5 9 17। बिल्कुल ऑप्शन की मैं बात करता हूं, आपको दे रखा है 30 23 33 29। 30 23 33 और 29। ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करें। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, सर्दी की ठंडास देने वाला क्वेश्चन है। ट्राई तो कीजिएगा। क्या बात है, क्या बात है, कुलदीप भैया, कुलदीप भैया नाम चल रहा है कुलदीप का। 16 रिस्पॉन्स, 29 23, वाह। 23 पर रिस्पॉन्स क्या है कुलदीप भैया ने। अब देखते हैं कितने साथी सही रिस्पॉन्स कर पाते। कुलदीप भैया ने अपना आंसर 23 रिस्पॉन्स कर दिया है। कुलदीप भैया ने अपना आंसर 23 रिस्पॉन्स कर दिया है। बाकी साथी भी ट्राई कीजिए आंसर जल्दी से। क्या बात है, पवन वर्मा जी यहां पर 33 पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, क्या बात है। पवन जी 33 पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं।
हाँ भाई, पवन वर्मा 33 पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। देखिए साथ इसका पैटर्न क्या होगा, अब देखते हैं बाजी कौन जीतता है। दोस्तों देखिए इसका पैटर्न क्या होगा, यहां देखो भैया, इसका पैटर्न होगा कि पहली संख्या से 3 कैसे आया। हमने कहा यार भाई मैंने 1 जोड़ा होगा, चलो भाई यहां पर क्या आया भाई, हमने कहा कि भाई मैंने 2 जोड़ा होगा, ठीक है भाई आपकी बात मान ली, आगे बढ़ो। यहां पर क्या आया भैया, हमने कहा कि यहां पर 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, तो यहां से यहां चलते हैं, 4 का दुगना 8, यहां से यहां आते हैं, तो भाई 8 का दुगना क्या होगा 16, तो 17 में हम 16 जोड़ेंगे तो हमें 33 मिलेगा। और भाई बाजी मारी है पवन भैया ने, पवन भैया ने यहां पर बाजी मारी, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल 33 रिस्पॉन्स होगा। एक पैटर्न तो इसका ये है, दूसरा पैटर्न और सिखा देता हूं। दूसरा पैटर्न क्या है, दूसरा पैटर्न है कि 2 को 2 से गुणा किया, हमारे पास आ गया 4, 4 में से 1 घटाने पर 3। फिर दोस्तों 3 को 2 से गुणा किया, हमारे पास आ गया 6, 1 घटाने पर मिल गया है 5। फिर दोस्तों 5 को 2 से गुणा किया 10 और 1 घटाने पर मिल गया है 9। फिर दोस्तों 9 को 2 से गुणा किया 18, 1 घटाने पर मिल गया 17। फिर दोस्तों 17 को 2 से गुणा किया 34 और 1 घटाने पर मिल गया 33। ये पैटर्न भी इसका लागू होगा। तो आप दोनों में से कोई भी पैटर्न अचीव कर सकते हो, हाँ दोनों में से कोई भी पैटर्न आप अचीव कर सकते हो, आपको जो पैटर्न पसंद आए, बस आंसर एक होता है। रीजनिंग का मतलब क्या होता है, रीजनिंग का मतलब होता है कि एक रास्ता यहां से आएगा, एक रास्ता यहां से आएगा, एक रास्ता यहां से आएगा, एक रास्ता, मिलेंगे सब एक ही जगह, मिलेंगे सब एक ही जगह, पैटर्न अलग अलग हो सकता है, आंसर एक ही वेरी करेगा। ठीक है भैया। हाँ भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 34 35, ये है भैया 36, हम चल रहे हैं 36 की तरफ। यहां दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह, फिर लिखा गया साथियों 1, फिर लिखा गया है 2, फिर लिखा गया है 2, यहां लिखा गया 4, यहां लिखा गया 8। ऑप्शन की बात करता हूं 10 16 32 40, 10 16 32 40, ये है आपके सामने 36, ये है भैया आपके सामने 36। देखते हैं कि कितने साथी बाजी मारते हैं 36 में। दिल देना दिल दिल देना दिल लगे कुड़ी दिल, क्या बात है, पवन वर्मा जी ने रिस्पॉन्स कर दिया है, पवन वर्मा जी ने रिस्पॉन्स कर दिया है। ओहो बाकी साथी क्या कर रहे हैं भाई, अभी तक रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे। पवन भैया ने रिस्पॉन्स कर दिया है क्वेश्चंस का आंसर, बिल्कुल पवन वर्मा ने रिस्पॉन्स कर दिया है क्वेश्चन का आंसर। कुलदीप भैया 32 पर रिस्पॉन्स कर रहे, क्या बात है, कुलदीप भैया 32 पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। यह है भैया चेन सर्कल पैटर्न। कैसे पता चला, एक को अगर 2 से गुणा करता हूं तो 2 मिलता है, ये वाला 2, फिर 2 को अगर 2 से गुणा करता हूं 4 मिलता है, ये वाला 4, फिर 4 को अगले इस 2 से गुणा करता हूं 8 मिलता है, ये वाला 8, फिर 8 को मैं 4 से गुणा करता हूं 32 मिलता है, ये वाला 32, और ऑप्शन में राइट होगा 32। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब 32। चेन सर्कल पैटर्न यहां पर लागू हुआ है, चेन सर्कल पैटर्न यहां पर लागू हुआ है, बिल्कुल यहां पर चेन सर्कल पैटर्न लागू हो चुका है। सुनील भैया 32, कुलदीप भैया 32, पवन भैया 32, केवल 3 साथियों ने रिस्पॉन्स किया है, सुनील, पवन और कुलदीप भाई ने। बिल्कुल चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई अगले क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 37। हाँ भाई 37 क्वेश्चन है हमारा, वो दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह,
4, यहां लिखा गया है 5, फिर 7, फिर 11 और आगे लिखा गया 19। ऑप्शन है 21, 35, 28, 9। 21, 35, 28 और 9, ये ऑप्शंस आपके सामने हैं। ट्राई करो, एक बार ट्राई करो जल्दी से, आंसर क्या वेरी करेगा, ट्राई कीजिएगा जल्दी से। पवन भाई ने यहां पर रिस्पॉन्स कर दिया है 35। कुलदीप भैया ने रिस्पॉन्स कर दिया है 35। बिल्कुल, पवन भैया और कुलदीप भाई अभी तक रिस्पॉन्स कर चुके हैं इस क्वेश्चन का आंसर। सुनील भैया भी 35 रिस्पॉन्स कर चुके हैं। दोस्तों देखिए कैसे पता चला, 4 से मैं 5 की बात करता हूं तो मैंने देखा भाई ये मैंने 1 जोड़ा, यहां से यहां की बात करता हूं तो मैंने देखा भाई 2 जोड़ा, 1 का दुगना 2। यहां से यहां की बात करता हूं तो मैंने देखा भाई 4 जोड़ा, 2 का दुगना 4। यहां से यहां की बात करता हूं भाई मैंने 8 जोड़ा, तो 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16। 19 में 16 जोड़ते हैं, 9 6 15 और ये हो गया 35, 35। बी ऑप्शन पर हमें रिस्पॉन्स देना होगा। बिल्कुल यहां पर हमें बी ऑप्शन पे रिस्पॉन्स करना होगा। सही जवाब दिया है यहां पर बी ऑप्शन, इस क्वेश्चन का सही जवाब है भैया बी ऑप्शन। बिल्कुल, चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। हाँ भाई, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। अगला क्वेश्चन है साथियों 38। यहां पर दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह, फिर 1, यहां लिखा गया साथियों 3, 1 3, फिर वापस आ गया हमारे पास में 3, फिर दे रखा है 9 और यहां लिखा गया है साथियों 27। ऑप्शन की बात करता हूं 81, 162, 81, 162, 243, 243 और आगे दिया गया है साथियों 54। ट्राई कीजिए आंसर क्या होगा, ट्राई कीजिए साथियों आंसर क्या होगा। एट्टी वन रिस्पॉन्स क्या है, देखना पड़ेगा भैया, बिल्कुल देखना पड़ेगा। क्वेश्चंस का आंसर 81, रिस्पॉन्स तो कर दिया है लेकिन यहां देखना पड़ेगा आपको। बिल्कुल जल्दी से जवाब दीजिएगा साथियों। दोस्तों 81 यहां पर रिस्पॉन्स क्या है भैया ने, देखिए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। इसको इससे गुणा किया, 1 गुणा 3 तो हमें मिल गया 3, ये वाला 3 मिल गया। अब इसको इससे गुणा करेंगे 3 गुणा 3 हमें मिल गया 9, ये वाला 9। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो 3 गुणा 9 हमें मिलेगा 27, ये वाला 27। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो 27 को 9 से गुणा करने पर आता है 243। यहां पर सही आंसर होगा सी, ना कि डी। सही आंसर होगा भैया सी, ना कि ए। 243 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, 243। ट्राई करो, आप सभी के 243 आ चुका है, 243 आप सभी के आ चुका है, तो ट्राई करो भैया जल्दी से। नहीं पवन भाई, 27 को 9 से गुणा करो ना, 7 नम 63 का 3 हाथ से लगेगा 6, 9 दूने 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24। बिल्कुल
हाँ भाई क्लियर हो चुका है 38 क्वेश्चंस। हाँ भाई सभी के 38 क्वेश्चंस क्लियर हो चुका है, ट्राई कीजिए जल्दी से। 38 क्वेश्चन सभी क्लियर हो चुका है क्या? बिल्कुल। सभी के 38 क्वेश्चन क्लियर हो चुका है साथियों। बिल्कुल। अब अगला क्वेश्चंस मैं आप सभी के सामने क्विज के रूप में दे रहा हूं, इसका आपको रिस्पॉन्स करना होगा साथियों। सभी को क्विज के रूप में क्वेश्चंस दे रहा हूं, है ना। और कल सैटरडे है, कल मॉर्निंग में क्लास लगेगी। कल सैटरडे है, कल मॉर्निंग में क्लास लगेगी साथियों। यहां दे रखा 107, 93, 7, 151, 111, प्रश्नवाचक का चिन्ह 153, 19 और यहां दे रखा 67। ऑप्शन दे रखा साथियों 19, 20, 17 और ये ऑप्शन है 51। ये तो क्वेश्चंस मैं आपको क्विज के रूप में दे रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी है, जो भी साथी हमारा पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी साथी हमारा पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, उन सभी साथियों से निवेदन करता हूं, आपको जो क्लास मिलेगी यहां पर मैं बता रहा हूं, आपको पेड बैच में एक रीजनिंग की क्लास मिलेगी साथियों, स्पेशल रीजनिंग की क्लास। आपको पेड बैच में मैथ का क्लास मिलेगा साथियों, और वो भी स्पेशल। आपको पेड बैच में करंट अफेयर का क्लास मिलेगा। तो ये एक कॉम्बो पैक है, अगर आप इसे लेना चाहते हैं। और ये बैच स्टार्ट होगा साथियों 15 जनवरी से। तो 15 जनवरी से ये बैच आपके सामने स्टार्ट हो रहा है। और इस तीनों का कॉम्बो पैक है, ज्यादा महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है, ज्यादा महंगा नहीं है। आपको रुपए 199, 199 रुपए पर मंथ, 199 रुपए पर मंथ में आपको ये कॉम्बो पैक मिलेगा। रीजनिंग, मैथ और करंट अफेयर, अगर आप इसको लेना चाहते हो तो 199 रुपए का पे करना होगा आपको, और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पर मंथ का है साथियों, ध्यान रखिएगा पर मंथ है, एक महीने में 199 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ये जो बैच मिलेगा बिल्कुल लिस्टेड बैच मिलेगा, आपको ओपन क्लास नहीं मिलेगी। तो जल्दी से आप संपर्क कर सकते हो। 15 जनवरी से बैच स्टार्ट हो जाएगा। केवल आपके पास में कल का और परसों का समय है, क्योंकि 15 जनवरी से बैच स्टार्ट हो जाएगा। बीच में मैं नहीं लेता हूं, मैंने पहले भी कहा था, कई बार स्टूडेंट के कॉल आते हैं कि सर हम पेड बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं। तो पेड बैच के हमारे दो ही नियम होते हैं, पहला बैच हमारा 15 जनवरी को स्टार्ट होता है, और दूसरा जो बैच हमारा स्टार्ट होता है वो प्रत्येक 1 तारीख को स्टार्ट होता है। दो ही हम बैच सिस्टम रखते हैं, 15 जनवरी और 1 तारीख को। तो आपको अगर लेना है तो आप संपर्क कर सकते हैं। 199 रुपए है, इसमें भी आपको 3 डेमो क्लास मिलेगी। अगर आपको लेना है तो 3 डेमो पढ़ के देख लीजिएगा, फिर आप पे कीजिएगा। तो बिल्कुल 199 रुपए पे करना होगा। ये कॉम्बो पैक, एक अन्य कॉम्बो पैक चल रहा है, उसमें क्या है साथियों, उसके अंदर ये तीनों तो हैं, प्लस इसमें ऐड हो रहा है साथियों हमारे पास में साइंस। उसके अंदर आपके सामने साइंस ऐड हो रहा है, प्लस उसके अंदर साथियों हमारे पास में एक जीके एंड जीएस बैच भी ऐड हो रहा है। तो अगर आप ये कॉम्बो पैक लेना चाहते हो, ये कॉम्बो पैक लेना चाहते हो, तो ये केवल आपको रुपए 250 रुपए मिल रहा है पर मंथ। यानी अगर आप 5 सब्जेक्ट ले रहे हो, रीजनिंग स्पेशल, मैथ स्पेशल, करंट अफेयर स्पेशल, साइंस स्पेशल और जीके एंड जीएस, आपको यहां पर साइंस को बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया जाएगा, जबकि जीके और जीएस में आपको प्रत्येक दिन 50 क्वेश्चन एमसीक्यू कराए जाएंगे। तो यहां पर आपको जीके जीएस के 50 क्वेश्चन पर डे मिलेंगे। आप मान के चलिएगा कि ये जो 50 क्वेश्चन है पर डे आपको मिल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक दिन में 50 क्वेश्चन याद करते हो तो 30 दिन में आप मान के चले कि आप 1500 क्वेश्चन आसानी से तैयार कर लोगे। तो ये पर डे का जीके जीएस का बैच है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको करंट अफेयर स्पेशल मिल रहा है, मैथ आपको स्पेशल मिल रहा है, रीजनिंग आपको स्पेशल मिल रहा है। बैच का शुल्क नाम मात्र रखा है 250 रुपए पर मंथ। अगर आप ये लेना चाहते हो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आप 199 का लेना चाहते हो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो साथियों आज की क्लास कैसी लगी है इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और ये आपके सामने क्विज है, इसका रिस्पांस अवश्य दीजिएगा। कल मॉर्निंग में सभी साथियों के लिए बिल्कुल निःशुल्क क्लास होगी। तो कल मिलते हैं साथियों सुबह मॉर्निंग में।
9:30 पर आपके सामने मैं क्लास को स्टार्ट करूंगा मॉर्निंग में।